मैं बचपन से ही बहुत ही ज्यादा पतला दुबला पतला इंसान था एंड धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं यार, इस तरीके से लाइफ नहीं जी सकता। मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स जैसे ही हम लोग चेंजेस करते हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने भी स्टार्टिंग किया था। बट जब स्टार्टिंग में मैंने इतने सारे मिस्टेक किए थे, उस मिस्टेक की वजह से मुझे लगता है आज जिसमें इस जगह पे हूँ, उसमें आई थिंक 2 या 3 साल पहले ही मुझे हो जाना चाहिए था, उस जगह से पहुंच जाना चाहिए था। बट जिस बॉडी कंडीशन के साथ मैं अभी बैठा हूँ, उसी कंडीशन मुझे लगता है 3 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम मिसगाइडिंग मुझे पता ही नहीं था कि किस तरीके से डाइट प्लान फॉलो किया जाता है और क्या क्या मिस्टेक होते हैं। आई विल शेयर यू द 5 मेजर मिस्टेक्स दैट गोइंग टू बी हेल्प यू एज अ बिगिनर, कि आप लोग इतनी जल्दी बॉडी मसल्स को ग्रोथ करने में बहुत सारे हेल्प हो जाएगा। आई वॉज वेरी स्किनी, पतला बंदा था मैं। आई वॉज वेरी शाय एंड वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। इसी वजह से मैं ना किसी से इंटरव्यू देने में फटता था, मेरे बातचीत करने में फटता था, या दोस्त बनाने में फटते थे। अदर मोमेंट दोस्त भी कमेंट भी कर देते थे और मुझे इसी चीजों को चेंजेस करना था, मुझे साइकिल को तोड़ना था। उसी साइकिल तोड़ने के लिए मैंने स्टार्टिंग किया था जिम। जब जिम में स्टार्टिंग किया था 2000 लगभग इससे 2-3 साल पहले, बट उस टाइम पे कुछ मिस गाइड की वजह से आज तक कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था। एंड धीरे धीरे जब डिमोटिवेटेड फील हुआ, कोई रिजल्ट नहीं मिला, उस टाइम पे मैंने जिम छोड़ दिया। सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे मैंने किया हुआ है। रिसेंटली लास्ट 3 मंथ में मैं कंटिन्यूसली जिम वर्कआउट कर रहा हूँ। उसकी वजह से आई गॉट अ फैंटास्टिक रिजल्ट, जो देख सकते हो, लाइक यू कैन सी द रिजल्ट। ये ट्राइसेप और ये जो सारे बैक, ये सारे इतनी ग्रोथ जो देख रहे हो ना, ट्राइसेप एंड ऑल, ये सारे ग्रोथ ओनली 2 to 3 मंथ के अंदर ही इसको ग्रोथ हुआ है, जो अनएक्सपेक्टेड है। तो 3 साल के 5 साल के अंदर जो मैंने हो नहीं पाया, वो बस कुछ ही महीने के अंदर मैंने करके दिखाया, जस्ट बिकॉज गुड गाइडेंस और प्रॉपर रिसर्च। कोई नहीं था मेरे पास बताने के लिए, बट मेरे पास, आप लोगों के पास मैं हूं। आई कैन बी गाइड यू द बेस्ट पॉसिबल वे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डे। सो हेलो जी, दिस इज आशीष। आप जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, आई एम ए प्रोफेशनल एचआर, आल्सो ए कंटेंट क्रिएटर रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प एंड ए ग्रोथ माइंडसेट पर्सन। एंड हम लोग जनरली मैं प्रेफर करता हूं, जो भी यंगस्टर जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जहां पे आपको फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली कहीं से भी प्रॉब्लम आ रहा है। फिजिकली हमारा कोर नहीं है, इसलिए बॉडी बना के बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। वी आर जस्ट मेक डिसेंट बच्चे की तरह, जैसे आप लोग रिसर्च कर रहे हो, देख रहे हो, एज इट इज सेम वे में मैं सिंपली एक टी शर्ट पहनूं तो कोई मुझे बुरा ना माने, और टी शर्ट पहनूं या पैंट पहनूं तो नो वन इज गोइंग टू जज मी कि हाँ यार इसके सूखी लकड़ी के ऊपर टांग दिया कुछ, ऐसा कोई ना बोले। मैं एक स्किनी से डायरेक्टली एक अच्छा फिजिक में पहुंचने के लिए और बेहतर तरीके से कर पाता अगर मेरे पास कोई प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देने वाला होता। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई नहीं था एंड मैंने मेड मिस्टेक किया है। अगर आप लोगों ने कर रहे हो या करने वाले हो, या कोई भी बिगिनर हो या न्यू लेवल पे हो, बिगिनर लेवल पे हो, जहाँ पे आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो, आप अच्छी फिजिक्स मेंटेन करना चाहते हो, फैट हो, बेली फैट है, मोटा हो, कमजोर हो, पतले हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर इज दैट कि आप इस स्ट्रक्चर पहुंचने के लिए बहुत ईजी वे है। आई एम हियर, आई कैन बी जस्ट हेल्प यू और गाइड यू द बेस्ट पॉसिबल वे। जो चीज आपको मैं बताऊंगा एंड ये रियल लाइफ, एंड आई मैं कोई सर्टिफाइड जिम ट्रेनर नहीं हूं। आई एम जस्ट यंगस्टर हु आर मोर इंटरेस्टेड इन सेल्फ इंप्रूवमेंट। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट व्हाटएवर आई एम जस्ट गोइंग टू गाइड यू जस्ट टोटली कम आउट फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो भी आपको बताने वाला हूं ये टोटली मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू ही आएगा। एंड मैंने जो एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है, जो 3-4 महीने 3-4 साल के अंदर जो मैंने मिस्टेक किया था, वो 3 महीने के अंदर मैंने सारे चेंजेस करवाया। So everything I just going to tell you, and आप इसको इम्प्लीमेंट करना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड बोलता हूं मैं आपको। अगर आप भी सेम सिचुएशन फेस कर रहे हो, सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू। उससे सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकन दबाइए। एंड अगर आप एक जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो, सो लेट ये कोई एक पर्सन की पार्ट नहीं है, ये पर्सन की मैं। एंड इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन ऑल्सो। सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कर लेना, सो इट्स गोइंग टू मच बेटर कि हम लोग डायरेक्टली व्यूज के साथ साथ हम कुछ अच्छी चीजें भी डेली बेसिस पे कंज्यूम करना स्टार्ट करें, इंस्टेड ऑफ ऑल द थिंग्स। सिर्फ फाइनेंशियली, सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली, ये सारी चीजों में हम ग्रोथ दिखेंगे। मेरे लिंक्डइन पर और मेरे इंस्टाग्राम पर कभी कभी मैं एक छोटा सा Q&A सेक्शन रखता हूँ, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कहीं से कुछ आप प्रॉब्लम फेस करते हो तो यू कैन डायरेक्टली सिंपली टेक्स्ट मी, सो दैट आई कैन बी इमीडिएटली। जनरली मैं एक्टिव रहता हूँ मैं पोस्टिंग वगैरह करने के बाद, तो आप लोग कहीं से किसी भी टाइम पर अगर मैसेज करते हो, आई विल बी देयर फॉर टू रिप्लाई यू। एंड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको लास्ट में डिस्कशन करूंगा, बट हम स्टार्टिंग करते हैं छोटे चीजों से लेके डायरेक्टली पहुंचते हैं। फर्स्ट मिस्टेक आई वाज डूइंग दैट वर्कआउट इन द सेंस कि मैं ना एक, देखो यार,
वर्कआउट 2-3 टाइप के होते हैं। फिर कहता हूँ एक तो ब्रो स्प्लिट हो गया, आपका हो गया एक वन मसल वन डे हो गया, अपर बॉडी लोअर बॉडी, एक हो गया पुश पुल लेग। 2-3-4 टाइप के बॉडी मसल्स पार्ट होते हैं। पहले वर्कआउट में मिस्टेक सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम जाते ही जिम में सडनली स्टार्टिंग कर देते हैं वर्कआउट करना। वर्कआउट क्या करना होता है वो नहीं पता है, और क्या मसल हिट करना है वो भी नहीं पता है। मैं हमेशा ये नोटिस करता हूँ, जो भी बिगनर्स लोग आते हैं ना, वो महीने महीने से काम कर रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं है इसकी किसके बाद कौन सी मसल हिट करना है और कौन सी डे के बाद कौन सी डे आता है। उनको पता ही नहीं है। उनको यही पता है कि बस मुझे करना है, जिम ट्रेनर से पूछना है, ये पूछ लो जिम ट्रेनर वो बोल कल क्या करता है, ये ऐसा नहीं होता है। दिस इज हाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्क। द ओनली वन वे यू कैन बी कंप्लीट द बेस्ट वे। 3 टाइप के वर्कआउट सेक्शन होते हैं। एक वर्कआउट सेक्शन ब्रो स्प्लिट, और हो गया अपर बॉडी लोअर बॉडी, थर्ड हो गया हमारा पुश लेग पुल। पुश पुल लेग होता है जनरली, बट मैं उसको बोलता हूँ पुश लेग पुल। इट्स गोइंग टू मच बेटर फॉर मी, क्योंकि मुझे हर एक 48 आवर्स के बाद दोबारा से मसल बिल्डिंग को करने के लिए मुझे एक मौका मिल जाता है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि हफ्ते में 2-2 बार मैं इसको ट्रेन कर पाता हूँ। 2 बार करने से इतनी अच्छे और इतनी तगड़ा तरीके से रिजल्ट मिलता है ना, which is unexpected। आप सोचोगे ना आज ना बिगिनर में तो थोड़ा वर्कआउट करनी चाहिए। नो यार, तो यहाँ पे सबसे बड़ा गलती करते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मसल मास गेन करने का जो कैपेसिटी होता है ना, आज ना बिगिनर आपने एक न्यू ज्वाइन करते हो कि मसल मास टूटने का और मसल मास बिल्ड करने का सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे में होता है यही कि एज एन बिगिनर ही आप बहुत ज्यादा गेन कर सकते हो अगर उसी तरीके से प्रॉपर डाइट ले लो। सीरियसली बता रहा हूँ, 3 से 4 महीने के अंदर आपको रिजल्ट, इतनी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा जो अनएक्सपेक्टेड है। सो सोल्यूशन, कोई भी कुछ बोल दे आप उस चीज को फॉलो नहीं करना है। आपको सिंपली और साइंटिफिकली प्रूवन जो है वो मेथड्स आप यूज करनी चाहिए। सिंपल पुश करता हूँ, पुश में जनरली चेस्ट बाइसेप हो गया एंड शोल्डर हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है। द सेकंड थिंग इज स्लीप। स्लीप कहीं लोग बहुत ज्यादा मार खा जाते हैं और कहीं लोग यहाँ पे स्लीप में सोते ही नहीं है। स्लीप, देखो स्लीप होना इतना ज्यादा जरूरी है इसलिए क्योंकि आप जो वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट में जो बॉडी सोरनेस होता है ना, वो स्लीप में, नींद में ही वो सॉल्व हो पाएगा। बॉडी रिकवरी तभी हो पाएगा जब आप अच्छे से सो लोगे। बॉडी ऐसा नहीं कि बॉडी का दर्द पूरी तरीके से मिट जाएगा, बट आप जब अच्छे प्रोटीन ले रहे हो, अच्छी वर्कआउट कर रहे हो, अच्छी डाइट जा रहे हो, आपकी बॉडी पर्सनैलिटी बन रही है, तो आप रात में जो सोओगे तो इट्स गोइंग टू मच बेटर कि आप बॉडी उस टाइम पे अच्छे से रिकवरी करेगा। कुछ लोग रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक आप कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं आपकी निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज डू नॉट डू दैट। स्टडी करो, मेंटल फेस रखो, अपनी फ्यूचर को देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ ऑल द थिंग्स। जब आज के टाइम पे सिचुएशन ऐसा हो चुका है जहां पे स्लीप वगैरह नहीं करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो अच्छे से स्लीप लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स एज ए बिगिनर आपको मैं सजेशन कर रहा हूँ। स्लीप अगर नहीं आ रहे आप लोगों को, मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा, ट्राई करो कि 10:30-11 बजे मैक्सिमम आपको 11 बजे तक सो जाना चाहिए बाय एनी हाउ। आप ट्राई करना, अगर आप वर्कआउट करते हो वैसे ही नींद आने लगेगा। अगर नींद को अवॉइड करके मोबाइल चला रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसी वजह से अगर वर्कआउट कर रहे हो तो आप ट्राई करना कि मोबाइल वगैरह फ्लाइट मोड में लगा लो, किसी का कॉल और कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि अपनी फ्यूचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ टू इम्प्रेस टू समवन एल्स। कोई जरूरत नहीं किसी को इंप्रेस करने की, बस अपनी फोकस करो अपनी फ्यूचर के ऊपर, अपनी चीजों को डाइट। क्योंकि देखो स्लीप और वर्कआउट कहीं ना कहीं आप मैनेज कर लोगे, बट डाइट को मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स, इवन मेरे खुद भी इसको डाइट को फॉलो नहीं कर पा रहा था। कुछ टाइम के बाद क्रिएट होंगे सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशन क्रिएट होंगे जैसे कि क्योंकि हम वी आर हैबिचुअल टू हैव द लाइक टेस्टी फूड्स। जीभ को, आपको जीभ होना ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसी तरीके से आपको खाना पीना पड़ेगा, क्योंकि आप टेस्ट पूरी तरह से भूल जाओगे। कभी कभी सोया चंक्स खाना पड़ता है, कभी कभी आपको दाल चावल में काम चलाना पड़ता है, कभी कभी अच्छी डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डाइट में अगर आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा बहुत इधर उधर खा पी के चला जाऊंगा, नो, कैलोरीज काउंट करके कैलोरीज के हिसाब से फैट परसेंटेज और प्रोटीन और आपकी कैलोरीज जो हिट, कैलोरीज और आपके प्रोटीन गोल्स आपको हीट करना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, वरना आपकी बॉडी नहीं बनेगा। बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कुछ पर्सन्स को, लोग वो ऐसे ही कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट देयर इज नो चेंजेस फ्रॉम देम साइड, कुछ भी चेंजेस नहीं है उनकी साइड से। डाइट इतनी ज्यादा एसेंशियल है, आप लोगों को समझ नहीं पाते हो। आप लोग मोस्टली आप सोचते हो कि आप बिना डाइट के साथ वो सारे कुछ मैनेज कर लोगे, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो फिर सोल्यूशन क्या है? डाइट को फॉलो करने के लिए ट्राई करो कि 3 हैवी डाइट लेने की कोशिश करो। मैं भी अभी के लिए भी 3 हैवी डाइट देता हूँ। आफ्टर वर्कआउट मैं सीधा आके एक मास गेनर शेक में बना के पी लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता है, उस वीडियो को लिंक मिल जाएगा, आप एक बार सर्च कर लेना। एक मास गेनर शेक पी लेता हूँ जो सबसे ज्यादा मेरा मसल मास गेन करने में बहुत ज्यादा मदद किया है और दिखने में, अपीयरेंस दिखने में बहुत अच्छा बनाया है। वही ओनली जो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा
हेल्प किया है, दैट वाज माय मसल मास गेन। ऑब्जर्व इतनी तगड़ा तरीके से करता है ना, आपकी मजा आ जाएगा, आपकी वर्कआउट करने के बाद फील होगा कि हाँ कुछ तो खाया हुआ है। और सेकेंडरी मील इतना हाई रखो, थोड़ा कार्ब ज्यादा रखो, प्रोटीन में थोड़ा बहुत इधर हो जाए तो चलेगा, बट आप जनरली प्रीफर करोगे अच्छा प्रोटीन स्कूल को हाई फिट करने के लिए। दाल चावल, उसके साथ अंडे का भुर्जी ले लो या अंडे का ऑमलेट बना लो या अंडे का कुछ भी बना लो, खा लो, दैट्स ऑल। या सोयाबीन हो सके सोयाबीन में 60 ग्राम खा लो, 50 ग्राम सोयाबीन में 50 ग्राम प्रोटीन या 25 ग्राम प्रोटीन आ जाता है। तो सोया चंक्स इतना ज्यादा अच्छे होते हैं कि आप टेस्ट उसको डिपेंड करता है, कभी कभी टेस्ट किस तरीके से बना के खा रहे हैं, बट मेरे खा के मैं तो पागल हो चुका हूँ। इवनिंग टाइम पे पीनट्स बटर रख लो या कहीं बटर कुछ भी एक मतलब कुछ भी एक पीनट बटर हो गया, रोटी के साथ मिला लो, आप खा लो, वो हो गया, काम हो जाएगा। अदरवाइज ब्रेड होगा, ब्रेड के साथ पीनट बटर बना के खा लो, लगा के वो हो जाएगा। एक दो पीस खाना वो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकेंडरी लास्ट थिंग कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, नाइट में दाल चावल जो भी सब्जी मिल रहा है नाइट में, द लास्ट मील में दाल चावल सब्जी कुछ भी मिला है आप आराम से खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बट आप ट्राई करना है कि आपके प्रोटीन गोल्स एटलीस्ट फुलफिल हिट हो। बिना प्रोटीन गोल के साथ आप वर्कआउट में कुछ फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। द पॉइंट नंबर 4 इज द फैट ऑब्सेशन। जो फैट जो हमारी अंदर जो फैट होता है ना, हम सोचते हैं कि यार अगर हम घी और चना और कुछ मूंगफली या कुछ भी फैटी चीजें हम खाएंगे, अच्छी गुड फैट अगर खाना स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं हमें फैट लग जाएगा। जो भी मोटे होते हैं, एक्चुअली रियलिटी पता है स्किनी लोगों के लिए ना, मुझे पहले ये सोचता था ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो ज्यादा मसल नहीं बनेगा। ये सबसे बड़ा मिथ है भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर 100% फूड हम खा रहे हैं पूरा, तो 100% से 50 to 60% जो कम आउट फ्रॉम योर कार्ब्स में आनी चाहिए, जैसे कि चावल, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, चावल हो गया, आपकी रोटी हो गया, राजमा हो गया, एनीथिंग एल्स, वो जो उसमें से आने चाहिए। और उसमें से 25% और 25% प्रोटीन होनी चाहिए, 25% आपका कैलोरीज, आपकी फैट्स आनी चाहिए। तो मैं क्या करता था, सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन को लेकर चलता। मुझे वो लगता था कि प्रोटीन खाने से बॉडी में मसल आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन हो जाएगा। सो नथिंग इज गोइंग टू बी वर्क। सबसे बड़ा मिस्टेक वो वही था कि मुझे मसल, कुछ मेहनत कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, अच्छी डाइट ले रहा हूँ, फिर भी मसल में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है। ग्रोथ इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मसल को फ्यूल ही नहीं मिल रहा था। फ्यूल कहां से आता है? वो कंप्लीटली कार्ब्स आता है। प्रोटीन मसल को रिकवरी करने में हेल्प करता है, बट जो आपकी प्रोटीन को मसल को बिल्ड करने में बहुत मोटा अच्छा वो एनर्जेटिक बनाने के लिए ना, आपको चाहिए है कार्ब्स, अच्छी क्वालिटी के कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोटीन ऑब्सेशन जो होता है ना, फैट ऑब्सेशन छोड़ दो, क्योंकि फैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको खाना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। अच्छी हार्मोन्स ग्रो होते होंगे, तो आप कभी भी ये मत सोचो कि फैट खाने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको जरूर डाइट पे लेना, क्योंकि मैं बिगिनर में मिस्टेक कर रहा था। दैट्स द मेन थिंग, मुझे लगा कि एक बार बता देनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, नॉट एट लीस्ट, ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग इतना बड़ा हमारी अंदर में है ना, जब नए आप जाओगे ना वर्कआउट करने के लिए, आप स्टार्टिंग कर दोगे ईगो लिफ्टिंग। बट हाँ, मैंने ये चीज नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरा जो कोर माइंड क्लियर था, क्योंकि मुझे वर्कआउट में अच्छी फिजिक मेंटेन करना है और अच्छी आइसोलेटेड वो करना है। मुझे कोई कंपटीशन नहीं करना होता है, क्योंकि जब ईगो लिफ्टिंग तभी करना चाहिए, मुझे लगता है कि जो हद से ज्यादा वर्कआउट और हद से ज्यादा लिफ्टिंग या डेड लिफ्ट हो गया, कंपाउंडिंग मूवमेंट्स हो गए, डेड लिफ्ट हो गया, आपकी बेंच प्रेस हो गया, कुछ भी ले लो, एट दैट मोमेंट अगर आपको उस स्पोर्ट्स में हो, कंप्लीटली स्पोर्ट्स में हो, आपको उसमें से आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसमें से ज्यादा आपको ऐड करना पड़ेगा बाय डेफिनेटली। बट आप अगर नॉर्मल फिजिक मेंटेन करने हो, तो हम 100% श्योरिटी के साथ मैं बता सकता हूँ, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, आप एक नॉर्मल फिजिक मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो जहां पे अच्छी लेवल पे, तो डेफिनेटली आपको ईगो लिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके, जितना आपकी मसल को फील होगा कि हाँ मैं मसल उठा रहा हूँ, उस लेवल पे उठाओ। अननेसेसरी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, छोटा सा, एक बॉडी बिल्डर जो आपने ओलंपिक के ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी रिसेंटली उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ उनका वेट मतलब बस 10 kg वेट आगे बढ़ाए हैं, बस ओनली 10 kg, मतलब अपनी 4 साल के जर्नी के इन बिटवीन। तो समझ जाओ, हम लोग ना बस, मैं वेट पहले जब गए थे ना, बस 15 kg, अच्छा ठीक है वो उठाओ भाई, नेक्स्ट 20 kg डायरेक्टली मांगते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप जितनी लीन और आराम से और हेल्दी वे में वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा और फ्यूचर के लिए भी। तो इंजरी बहुत ही बड़ा रिस्क है, मत लियो।
मत प्रॉब्लम करो क्रिएट, कहीं से कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्थलेस। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली आपको इंस्टाग्राम देख सकते हो, रिसेंटली मैंने कर रहा था, वो बाय मिस्टेक में हाथ से स्लिपर हो गया और मुंह पे लगता ना मुंह फट जाता। तो इससे बढ़िया है कि भाई आराम से, वो भगवान की तरफ से बहुत आराम से कटे गया, बट प्रॉपर तरीके से लिफ्टिंग करना और वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। नेवर ट्राई टू बी इम्प्रेस टू समवन एल्स। ब्रो, लोगों को इंप्रेस करने की, लड़कियों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप वर्कआउट करने के जाओ और सिंपली वर्कआउट करो और सिंपली आ जाओ। दैट्स ऑल। लास्ट में मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग ना जितना आराम से और दिमाग ठंडा रख के अच्छी चीजों को और अच्छी एडवाइस को लेके अगर वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे, तो आप, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं चेंजेस हो जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं अपनी खुद के बारे में बताऊं, तो जो कोर है ना, जो मेरा जो कोर अभी के लिए वीडियोस कोर है जो है, वो आपकी टोटली इंप्रूवमेंट, ओवरऑल इंप्रूवमेंट। तो जिम इज अ पार्ट ऑफ माय इंप्रूवमेंट, क्योंकि हमें 5 जगह से इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये जिम फिजिकली बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिजिकल नहीं होगा तो फाइनेंशियल नहीं होगा, और फाइनेंशियल नहीं होगा ये तीनों जगह पे आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। जो पीस होता है ना, वो तीनों जगह पे होता है, ठीक है। फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड मेंटली, ये तीनों जगह पहुंचने के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों जगह से अच्छे लेवल पर रहना। तो वर्कआउट करो, अच्छे दिल दिमाग ठंडा रखो, सब कुछ रखो, तो हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू फाइन। तो अभी एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। मत फॉलो करने के लिए, थैंक यू, बाय बाय, फिट आशीष।